अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। बेसिकली जो हमारे पास लंग्स वॉल्यूम होते हैं और कैपेसिटीज़ होती हैं, इनका क्या मतलब होता है और हम इसको किसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉर्मली जब हम सांस ले रहे होते हैं, जो रूटीन वाइज हम बैठकर सांस ले रहे हैं, चाहे वो जितनी जो हम एयर है वो इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, उसको हम नॉर्मली हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लंग है, ठीक है, जो एक साइड में बना दी है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मली रूटीन वाइज हम बैठे हुए हैं, हम अगर जब सांस अंदर लेके जाते हैं तो ये जो है हमारा लंग्स जो है इसकी शेप थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, जब थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है और फिर हम एक्सपायरेट कर देते हैं या हवा को बाहर निकाल देते हैं और ये साइज़ जो है इसका छोटा हो जाता है। ठीक है, एयर अंदर लेके जाने से बड़ा हो जाता है थोड़ा सा और बाहर निकालने से उससे थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम हम एयर का अंदर लेके जा रहे हैं और बाहर लेके आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, ये एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि हम लोग जब डीप ब्रीथ लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सांस को अंदर खींचते हैं, ठीक है, या जैसे हमने बैलून जो है ना, गुब्बारा जो होता है, हमने जब उसको फिल करना हो ना, तो हम ऐसा करते हैं कि बहुत ज़्यादा एयर जो है अपने फेफड़ों के अंदर या लंग्स के अंदर लेके जाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा एयर जो है ना गुब्बारे के अंदर डालने की ट्राई करते हैं। ठीक है, जब हम बहुत ज़्यादा एयर को अंदर लेके जाते हैं तो जो हमारे लंग्स होते हैं इनका साइज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, यहाँ इस हद तक ना ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जो हमने एक नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम से नॉर्मली सांस लेने के अलावा जो हमने एक्स्ट्रा एयर जो है इनहेल की है, उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या हुआ, हमने बहुत ज़्यादा एयर को इनहेल किया, इसको कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक हो गया, क्लियर। अभी फॉर एग्जांपल हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं और हमने डायरेक्टली किसी चीज़ को फूंक मारने स्टार्ट कर दी, ठीक है, या एयर जो है वो हमने लंग्स से बाहर निकाल दी। ठीक है, तो कुछ हद तक फॉर एग्जांपल जो हम नॉर्मली सांस ले रहे थे उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, तो हमने एयर जो है कुछ हद तक जानबूझकर अपने सांस के ज़रिए बाहर निकाल दी। तो हमने जो एयर को बाहर निकाला ना फोर्स लगा के, ठीक है, एक तो हम नॉर्मली जो सांस ले रहे हैं उसको टाइडल वॉल्यूम में जो एयर को बाहर निकाल रहे हैं वो तो एक रूटीन चल रहा है, लेकिन हमने फोर्स के साथ जो एयर है वो फेफड़ों से बाहर निकालने की ट्राई की, उसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारे पास 3 वॉल्यूम क्लियर हो गए। फोर्थ है हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम, सॉरी दिस इज अ रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम की वो हमारा वॉल्यूम होता है जो हमारा पास लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहता है 24/7। ठीक है, रीज़न फॉर एग्जांपल ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम फेफड़ों से 100% एयर को बाहर निकाल दें। अगर फॉर एग्जांपल फेफड़ों से हमने लंग्स से 100% एयर जो है वो बाहर निकाल दी तो हमारे लंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, इस वजह से हमारी जो नेचर है लंग्स की वो इस टाइप की है कि उसके अंदर कुछ हद तक जो एयर है वो ऑलवेज रहती है, हम इसको फोर्स लगाकर भी बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्यों बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये हमारे पास लंग्स के अंदर हमेशा के लिए ही रहती है। ठीक है, अगर हम इसको बाहर निकाल दें तो हमारे लंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, इस वजह से हम इसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन किस तरह आता है, क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि विच वॉल्यूम वी कैन नॉट डिटरमाइन बाय स्पायरोमेट्री। ठीक है, स्पायरोमेट्री एक अलग से बेसिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि स्पायरोमेट्री किस तरह काम करता है। वो हमारे पास जो है ना माउथ के साथ एक डिवाइस अटैच की जाती है, उसका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है मैंने उधर एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जस्ट इतना चीज़ समझ लें कि फॉर एग्जांपल स्पायरोमेट्री जो है वो एयर को डिटेक्ट कर सकती है या वो वॉल्यूम डिटेक्ट कर सकता है जो हमारे माउथ के ज़रिए बाहर जा रहा है या अंदर जा रहा है। ठीक है, तो हम मोस्टली इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम जो है ये हम अपने माउथ के ज़रिए नेज़ल कैविटी के ज़रिए जो है हम इसको या नेज़ल रूट के ज़रिए हम इसको बाहर या अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम जो इसको स्पायरोमेट्री के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। ठीक है, स्पायरोमेट्री। बट हमारे पास जो रेजिडुअल वॉल्यूम है ये तो लंग्स से बाहर आता ही नहीं है, जब आता ही नहीं है तो इस वजह से हम इसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ये थी हमारे पास नॉर्मली वॉल्यूम्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैपेसिटीज़ का। बेसिकली कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी जो है कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम्स को प्लस करने से या कलेक्टिवली कहने से हम इसको कहते हैं दिस इज़ अ कैपेसिटी। ठीक है, देखिए हमारे पास होती हैं 4 किस्म की कैपेसिटीज। फर्स्ट होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, सेकंड जो है हमारे पास जस्ट वेट, सेकंड जो है हमारे पास होती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल
रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास है वो है वाइटल कैपेसिटी। फोर्थ जो है हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी। अभी देखें यहाँ पे होता है TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। कुछ जो एब्रीविएशन यूज होते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। देखें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का क्या मतलब है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब ये है कि हम अगर अपना इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, जो कि हम बहुत ज़्यादा अंदर खींच सकते हैं, प्लस हमारा जो है टाइडल वॉल्यूम, अगर इन दोनों चीज़ों को हम प्लस कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास टाइडल वॉल्यूम दिया हो और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी दी हो, ठीक है, तो हमें पूछा जाए कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फाइंड करें, तो हम इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है वो इक्वल होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और हमारे पास टाइडल वॉल्यूम के। दो चीज़ें दी होंगी तो तीसरी हम इजीली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आता है कि दो चीज़ें दे देंगे, ठीक है, तीसरी कहेंगे आप फाइंड कर लें, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपली तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड क्या चीज़ है, सेकेंड है हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि रेजिडुअल कैपेसिटी का आ गया तो मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम, इसके साथ प्लस क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इस दोनों को हमने प्लस कर दिया तो ये हमारे पास आती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। जब थर्ड कैपेसिटी की बात करते हैं वो हमारे पास है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब है कि हमें जिंदा रहने के लिए कौन कौन सी कैपेसिटी की ज़रूरत है, कौन कौन से वॉल्यूम की ज़रूरत है, ठीक है, उन सबको कलेक्टिवली जमा कर लेंगे तो हमारे पास वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी में क्या चीज़ें आएंगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारे पास अगर इन तीनों चीज़ों को हम कलेक्टिवली बोलें या कलेक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाती है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। जब टोटल लंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो हमारे पास ये जो चारों कैपेसिटीज़ हैं इन चारों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और प्लस जो है हम कर लेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। ये चार जो है कैपेसिटीज़ को हम अगर इनको कलेक्टिवली जमा करके बोलें तो हम ये कहेंगे कि दिस इज़ अ टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। अभी इसको सिंपली आपने याद कैसे करना है, देखिए जो हमारे पास फर्स्ट टू हैं वो हमारे पास है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो सेकंड टू है हमारे पास वो हमारे पास है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। जो हमारे पास टॉप वाली तीन है जो कि हमारी स्पायरोमेट्री के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं, उन सबको अगर देखा जाए तो वो हमारे पास है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। और हमारे पास जो लास्ट बचती है अगर इन चारों को कलेक्टिवली देखा जाए तो ये हमारे पास है टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। ये एक सिंपल से मेथड के थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक सिंपल सा टॉपिक, टोटल लंग कैपेसिटीज़ क्या होती हैं और इनको कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है। ये एक सिंपल सी चीज़ें थी, होप्स हो कि आपको समझ आई होंगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये जो हमने लंग बनाया है इसको हम इस तरह ट्राई करें कि हमारे पास नॉर्मली जो हम सांस अंदर लेके जा रहे हैं बाहर लेके जा रहे हैं, ये हमारे पास टाइडल वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। हमने बहुत ज़्यादा एयर को अंदर लेके गए, इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया, हवा को बहुत ज़्यादा बाहर निकाल दिया तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया, वापस अपने नॉर्मल रूटीन पर हमने सांस लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये एक सिंपल सी चीज़ है। अगर कोई पूछे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, ये इस पार्ट तक, तो हमने कहना दिस इज़ अ नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम, बट अगर यहाँ पे पूछे ये क्या हो रहा है तो हमने कहना है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ से टाइडल वॉल्यूम से ऊपर मूव करके गया है, जो टाइडल वॉल्यूम से नीचे मूव करके आया हमने कहना है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और अगेन टाइडल वॉल्यूम स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल से कंसेप्ट सा, होप सो आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं कोशिश करूंगा कि एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर कर दूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, बी हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।